अगर तुम भगवान से प्रेम रखते हैं, भगवान का भी तो तुमसे प्रेम है। ऐसे लगता है जैसे शायद हम सिंगल माइंडेड डिवोशन कर रहे हैं। भले शुरुआत ऐसे ही होती है कि हम लोग सिंगल माइंडेड डिवोशन करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि ईश्वर तो युगों युगों से मेरे से प्रेम करता आया है। मेरे पास ही फुर्सत नहीं थी कि मैं उसके प्रेम का अनुभव भी कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने तुम्हें बस ज़मीन पे छोड़ दिया है। प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। रोज़ नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी है। परमात्मा की कृपा है सबके ऊपर, परमात्मा का प्रेम है सब पर, गुरु का प्रेम है सब पर, जो हम सबकी इतनी अच्छी पालना हो रही है। भले आज गुरु भी नज़दीक ना दिखे, रूप से ना दिखे, परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन फिर भी उसकी कृपा बरस रही है। ये अनुभव में आती है बात। आज सब लोगों का अनुभव है, भले इतना लंबा वक्त निकल गया, आ नहीं पाए, मिल नहीं पाए, रेयरली मिले कोई कोई, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये लगन, जो ये प्रेम बना हुआ है, ये परमात्मा का प्रेम ही तो है हमारे प्रति। उसने हम तक पहुंचाया, उसने कभी घाटा नहीं आने दिया। अगर हम उस तक नहीं पहुंच पाए, वो हम तक पहुंचता रहा। अगर हम नहीं देख पाए, वो हमें मिलने आता रहा। ये प्रीत की जो तार है, परमात्मा भी तो हम सबसे जोड़ के बैठा हुआ है। किसी को भी भगवान ने आज तक, निराकार ने, साकार ने, किसी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा है। सब पर उसका वरदस्त है, सबकी वो निगरानी कर रहा है, सबकी वो संभाल कर रहा है, सबको वो देख रहा है। अभी इतनी बड़ी बीमारी में कौन हम लोगों को सुरक्षित रख के बैठा हुआ है? सोचो ना, सारी दुनिया चपेट में आ गई और भगवान हम सबकी तो रक्षा करके बैठा है। एहसास करो तो बहुत कुछ है, पर फुर्सत नहीं जिसको एहसास करने की, वो किसी ना किसी माया में डूबा पड़ा है। एहसास करते हैं तो पता चलता है भगवान तो बहुत नज़दीक है। एहसास करते हैं तो पता चलता है उसके प्रेम में ही तो हम लोग जी रहे हैं। नहीं तो पता नहीं हालत क्या होती। संभालने वाला बैठा है ना, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा करीब है। और हर हालत बनी हमारी भलाई के लिए। जीवन में कई मोड़ आते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस करो, अल्टीमेटली फील होता है कि ये तो भगवान ने पहले ही बड़ा अच्छा खेल बना दिया था। अरे ये बात तो बहुत अच्छे के लिए हो गई, अरे ये तो बहुत सही हो गया। पता चलता है कि कैसे सब कुछ अपने आप परमात्मा की ओर से ठीक ठीक होता ही जाता है। ये उसका प्रेम है हमारे प्रति। और क्या है? मेरे मन के अनुकूल होना केवल ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है मेरे लिए जो उचित है वो हो रहा है, ये प्रेम होता है। आज आपके घर में भी आपका अपने बच्चे से प्रेम का क्या अर्थ है? हर जिद पूरी करना, हर ख्वाहिश पूरी करना, या जो उसके हित के लिए है वो करना? आप प्रेम की परिभाषा क्या जानते हो? अगर आप माता पिता हो, आपसे हम पूछते हैं बच्चे के प्रति आपका जो प्रेम है, ज़रा उसकी परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे हाँ, जो बच्चे के लिए उचित है हम वो करते हैं। हर नाजायज़ जायज़ जिद पूरी नहीं की जाती है, जो उसके लिए अच्छा होता है।
ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना हो तो अपनी इच्छा के तराजू में मत तौलना। मैं जैसा चाहता हूँ भगवान वैसा करता है, ये नहीं तौलना। ये अनुभव करना जो मेरे लिए उचित होता है, जो मेरे लिए अच्छा होता है, वो हो जाता है। यहाँ से प्रेम पता चलता है। गुरु का प्रेम कभी बातों से, शब्दों से नहीं तौलना, लेकिन उसके शब्द के पीछे छिपे हुए दर्द को पकड़ना। अब आपको कहा गोपी का काजल मत देखना, उस काजल के पीछे जो आंसू की धार है, फिर उन आंसुओं के पीछे जो दर्द है वो पहचानना। अब गोपी को तो तुम समझ गए, गुरु को कब समझोगे? गुरु के शब्द को मत पकड़ना, उसके शब्द के पीछे छिपा हुआ दर्द। कौन सा दर्द? मेरा जीवन बनाने का दर्द, मेरे जीवन को सफल करने का दर्द। वो दर्द समझने की कोशिश करना। मन क्या चाहता है? मन अपना सुख चाहता है। आप अनुभव करो, सत्संग कितना ही सुन लेते हो, लेकिन ये जो सुख बुद्धि है ना, ये नहीं जाती। अच्छा, सुख बुद्धि रहे, हम मना नहीं करते, पर ये सुख बुद्धि निज सुख के पीछे हो ना। सुख बुद्धि है किसमें? सुख बुद्धि आपकी बाहरी चीज़ों के सुख के पीछे है। कुछ मिल जाए, मेरे अनुसार सब हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। जब ये सब दिमाग में रहता है, ये सुख बुद्धि इंसान को क्रोध की तरफ लेके जाती है, पागलपन की तरफ लेके जाती है। लेकिन नित्य सुख की चाह वो हमारे स्वभावों को ठीक करती है। अब सुख बुद्धि आप जब लेके चलते हो, आप सोचते हो मैं भक्ति करता हूं, परमात्मा भी वैसा कर दे जैसा मैं चाहता हूं, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। वो सुख का उपाय ही नहीं है असल में, वो सुख का उपाय नहीं है, वो दुख का उपाय है। आप सोच रहे हो शायद ऐसा करने से मुझे सुखानुभूति होगी, उन सुखों के पीछे तो फिर दुख आएगा, कोई यूज नहीं है उसका। हर समय इंसान हलचल में क्यों है? क्योंकि उसको बाहरी सुख चाहिए, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, जैसा मैं चाहता हूँ। भगवान को भी वो इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, गुरु को भी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। और जब हो जाता है, आपका मन उसको प्यार का नाम दे देता है। भगवान का बड़ा प्यार है मेरे प्रति, मैंने जो चाहा भगवान ने मुराद पूरी कर दी। गुरु का बड़ा प्यार है मेरे प्रति, मैंने जैसा चाहा उन्होंने वैसा ही मेरे को दिया। अब क्या हुआ? ये प्यार नहीं हुआ। कृपा उधर से तो मान सकते हैं, आपकी तरफ से प्यार नहीं मान सकते, क्योंकि आपको प्रेम का स्वरूप ही नहीं पता। आप आज इन चीज़ों में प्यार मान रहे हो, कल ये नहीं मिलेगा तो प्यार नहीं मानोगे। अभी भगवान ने बोला कई लोग आते हैं, नए नए आते हैं, बड़े आशिक होते हैं, रह ना सकूं तेरे बिन, फिर कुछ समय बाद उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। महीनों शक्ल नहीं देखी, पता ही नहीं। अभी सब बता रहे थे भगवान। क्या मतलब है? कि कुछ ना कुछ इच्छा लेके आए होंगे, जब तक पूरी होती रही तब तक तो ठीक, उसके बाद अब बोला पहले तो रहते हैं अंग संग, साया बन के साथ चलते हैं, फिर शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? उनके प्यार का आधार ही गलत था। या तो कुछ बनने बनाने आए थे, भाई ज्ञान मिल गया, हम भी सत्संग करने लगे, हम भी गुरु हो गए, या तो ये मोटिव रहा होगा। या फिर कभी गुरु का शब्द लग गया, बात लग गई। ये प्यार का आधार ही गलत है। अगर आप शब्दों में प्यार ढूंढते हो, शब्द तो कभी कैसा आएगा सामने।
व्यवहार में प्यार ढूंढते हो, कभी कैसा आएगा सामने। तुम बनावट के लिए आए हो, एक सा तो मिलेगा नहीं गुरु से हमेशा। लेकिन जो तत्व को नहीं जान पाता वो बाहर की चीज़ों से अल्टा पल्टी करता रहता है, कभी खुश कभी ना खुश, कभी राजी कभी नाराज। बहुत से लोग आपको भगवान से भी नाराज मिलेंगे। क्यों नाराज हैं? मेरा पति क्यों ले लिया, मेरा बेटा क्यों ले लिया। अब भगवान कहता है भाई तेरा कहां से आया? समझ नहीं आई ये बात मुझे ही आज तक। तेरा कहां से आ गया ये? सबसे पहले तेरी गलती, तू सैर करने आया और तूने मेरा बना लिया। ऊपर से मुझे दोष दे रहा है, ऊपर से कह रहा है भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब ये सारी तुम्हारी मन की बेवकूफियां हैं या परमात्मा का प्यार घट गया तुमसे। इंसान के पास 4 चीजें मन के अनुकूल ना हो, कहेगा प्यार ही नहीं है भगवान का मेरे से। तुम्हारी संसार में भी हलचल इसीलिए, तुम्हारे अनुसार होता रहता है, प्यार मानते हो। जहां तुम्हारे अनुसार नहीं होता तुम प्यार मानने को तैयार ही नहीं होते हो। एक शादी करा दो लड़के की, अब नेचुरल है वो तुम्हें भी देखेगा, बीवी को भी देखेगा, लेकिन तुम्हारा मन क्या करेगा? तुम्हारा मन कहेगा अब ये बीवी को पूछने लगा है, अब इसका मेरे से प्यार नहीं है। खाली पूछने में प्यार था, है ना? तुम्हारी आदत है, तुम प्यार का तत्व कहीं भी नहीं समझते हो। सिर्फ बाहरी व्यवहार पे प्यार को कैच करते हो और वहां से हमेशा निराशा मिलती है, निराश होना पड़ता है। हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है, उसके अनुसार सब चलता रहता है तो प्यार, वरना बुरा लग जाएगा। अब तुम्हारा विचार गलत है, अगले का व्यवहार गलत है। यही फिर काम परमात्मा के साथ करते हो। तुम्हारे अनुसार हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो नहीं ठीक। अब चलो तुम्हारे साथ घटना घटी, सब कुछ पॉजिटिव हुआ, तुम्हें भगवान का प्यार समझ आ रहा है। हम कहते हैं कल्पना करो इसके विपरीत घटना घटती, फिर भी भगवान का प्यार समझ आता? समझो इलाज के लिए गोल्ड बेचना पड़ जाता, घर बेचना पड़ जाता, फिर प्यार समझ आता? समझो प्राणी चला जाता, फिर प्यार समझ आता? फिर भी ऐसे ही मुंह उठा के इतनी खुशी से बोल रहे होते भगवान की बड़ी कृपा है, इतने साल तो संग दिया, कह पाते? प्यार समझा हो तो अनुकूलता और प्रतिकूलता मायना नहीं रखती। ये जड़ बुद्धि है जो अनुकूलता को प्यार कहती है और प्रतिकूलता में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वाय सो भगवान को मैं ही मिला, मेरे साथ ही घटना घट गई, मेरे साथ ही हालत आ गई, तो क्या आपने परमात्मा का प्रेम समझा है? अब आप सुनते हो भाई भक्त रजा में राजी रहते हैं। रजा में राजी रहने वाला भक्त क्यों है? क्योंकि वो अनुकूल और प्रतिकूल के विचार से खाली है। जो अनुकूल प्रतिकूल के विचार से खाली नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता है। भक्त का अर्थ ही है अनुकूल और प्रतिकूल के विचार से खाली है। स्टेबिलिटी, समाधि भंगी इसीलिए नहीं होती है। जब हम चॉइसेस पे आ जाते हैं तो समाधि कहाँ टिके, मन स्थिर कहाँ रहे, आनंद कहाँ रहे। पर जब हमारी चॉइसेस छूट जाती हैं तो हम स्टेबिलिटी को फील करने लगते हैं, चित्त की स्थिरता को महसूस करने लगते हैं, भीतर के आनंद को हम अनुभव करने लगते हैं। वो तभी कर पाते हैं जब हमारे पास चॉइसेस नहीं होती हैं। कोई चॉइस है ही नहीं, जैसे भगवान रखे जैसे भगवान चलाए, बहुत बढ़िया है। हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं,
सौंप दिया तो सोच नहीं, सोच रहे हैं तो सौंपा नहीं। एक बात है, कभी भी होता है कुछ, आप अपने से पूछा करो, अनुकूलता से प्यार कर रहा हूं तो कल प्रतिकूलता आई तो मैं प्यार महसूस भी तो नहीं करूंगा। लेकिन प्यार तो प्यार है, अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या, प्यार तो प्यार है ना। ये थोड़ी बात है कि प्यार में ही घटत बढ़त होने लग जाए। प्यार तो प्यार है, वो नहीं देखता पॉजिटिव, वो नहीं देखता नेगेटिव, वो नहीं देखता मेरे अनुसार, वो नहीं देखता कि मेरे अनुसार नहीं है, वो नहीं देखता मेरे को गुरु ने मान दिया, कमरे में बुलाया, इज्जत दी, चाय पिलाई, या मुझे कह दिया हट जा। प्रेम ये सब नहीं देखता। प्रेम तो प्रेम है, और जब तक प्रेम समझ ना आए कोई गुरु की कसौटियों पे खरा उतर ही नहीं सकता। तुम्हें प्रेम समझ आएगा जब गुरु मान देगा। जब गाली देगा तब प्रेम समझ आएगा। सोचने वाली बात है, जब गाली देगा तब प्रेम समझ आएगा। जिसको तब प्रेम समझ आएगा, बनावट तो उसी की होएगी। और जो अंदर ये मान के ही चल रहा है, आई एम राइट, आई नो, मैं तो ठीक हूं, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ये बात क्यों बोल दी, ऑब्वियस सी बात है वो गुरु की कसौटी से पार नहीं हो सकता। जेड़ा बंदा दिलों अपने गुरांदा दास नहीं होंदा, गुरांदे इम्तिहाना तो कदे वो पास नहीं होंदा। और कई लोग तो इम्तिहान दे ही नहीं पाते, गुरु लेता ही नहीं कि इम्तिहान देने लायक ही नहीं है, ये तो अभी इम्तिहान क्या लूँ इसका, योग्य ही नहीं है। नज़दीक आएगा, समर्पण करेगा तो गुरु को इम्तिहान भी लेगा उसका। आया ही नहीं इम्तिहान के हाल में तो उसके साथ तो पास और फेर लागू ही नहीं है। और मान लो एक मिनट के लिए कोई आया, फिर पास कैसे होएगा? जब वो अंदर से दास होगा। अंदर से दास होने का क्या अर्थ है? अपनी हस्ती नहीं रखेगा, अपना अहंकार नहीं रखेगा, अपनी मैं नहीं रखेगा। यही तो आज तक भगवान को बेवकूफ बनाते आए। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज भी कईयों के घर में गुरु का स्वरूप होगा। अच्छा, फिर गुरु का स्वरूप है मतलब घर गुरु का है। स्वरूप लगाने का अर्थ यही होता है, घर ना ये गुरु का है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी श्रद्धा है। फिर तुम्हें कभी कोई चिंता तो नहीं होती ना? तुम कभी कुछ सोचते तो नहीं होगे ना? करन करावन आप पे, आप बैठे हैं साक्षात तेरे घर में। मेरे घर में ऐसा स्वरूप है गुरु जी का, लगता है अभी बोल पड़ेंगे साक्षात। अच्छा, फिर साक्षात भगवान बैठे हैं, तुम कोई चिंता तो नहीं करते ना? तुम कोई ख्याल तो नहीं करते, सोचते तो नहीं हो, परेशान तो नहीं होते हो? तुम्हारे घर में काम क्रोध तो नहीं होता होगा, फिर चिंताएं तो नहीं होती होंगी, दुखी सुखी तो तुम नहीं होते होगे, क्योंकि तुम तो खुद भगवान के घर में रह रहे हो। लेकिन होता क्या है, भगवान जी तो टंगे हैं कील पे। घर तो तुम्हारा, सृष्टि तुम्हारी, करने वाले तुम, हुक्म तुम्हारा चलता है, चिंताएं तुम करते हो, करता भाव तुम्हें है, तुम ना करो तो कौन करे, तुम्हें तो सोचना ही है। तो फिर भगवान जी को काहे टांग रखा? उनको विश्राम दो, बेचारे खामखा थक रहे हो। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, वो भी एक रेफरी बना लेते हैं। देखते हैं भी टीवी में मैच आता है, रेफरी होता है उधर, फिर वो रेफरी बेचारा करता रहेगा, आउट नॉट आउट, कोई नहीं सुनता। गली के लड़कों को देखा करो, वो आपस में ही भिड़ते रहते हैं। वो रेफरी बेचारा खाम खा खड़ा है, भैया उसको बिठा दो। वो बिना मतलब आंखें भी गड़ा रहा है, देख भी रहा है, इशारे भी कर रहा है, बाएं भी थका रहा है, सुनता कोई नहीं। तुम्हारे घर में गुरुजी ऐसे बैठे, ऐसे ही तो बिठा रखा है, टांग रखा है कील पे। बस क्या कर रहे हैं गुरुजी? कुछ नहीं, गुरुजी की सुनता कौन?
जब तुम्हें क्रोध आता है तुम्हें गुरु जी का डर नहीं होता। जब तुम चिंता करते हो तुम्हारा समर्पण नहीं होता कि वो तो बैठे हुए हैं खुद। जब तुम्हें डर लगता है किसी बात से तुम ये नहीं सोचते मेरा रक्षक जाग रहा है, क्या फायदा फिर? प्रेम का अभाव तो तुम्हारी तरफ से है, भगवान की तरफ से तो नित्य प्रवाह है ही प्रेम का, लेकिन तुम्हारी तरफ से कितना अभाव है कि बार बार तुम्हारे अंदर खिंचल आती है संसारिक, बार बार तुम्हारा मन कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है। हम इसको प्रेम कैसे मान लें? प्रेम माना जो मेरे को आनंदित रखे, प्रफुल्लित रखे, प्रसन्नचित रखे, मैं हर वक्त झूमता रहूं। प्रेम का एहसास कर लिया, उसके बाद क्या सोचना? फिर तो मजा आता है। झूले में बैठते हैं, झूला ऊपर जाए चाहे नीचे आए, वो जो चलाने वाला होता है वो एक बार श्योर कर लेता है कि हम लोग सेफली बैठे हैं, फिर तो जोर से भी चलाता है, मजा आता है। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है झूला, भाई मजा आ रहा है, हम भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आता है ना। फिर अब विचार करके देखो जरा एक बार, भगवान की गोद में बैठ के भी हलचल क्यों है? भगवान के होकर के भी फिर हमारे अंदर विचार क्यों है? अनुभव ये तो बना लेते हो मैंने छोड़ दिया, मतलब आपने पहले छोड़ा हुआ नहीं था ना। आप कहते हो हालत आई मैंने आप पर छोड़ दिया, पहले पकड़ा क्यों हुआ था? मतलब तुम्हारा जब वश नहीं चला तो तुमने छोड़ दिया। अनुभव तो ये होना चाहिए था मेरा अंदर वाला स्थिर था, साक्षी होके खेल देखा मैंने, अनुभव तो ये होना चाहिए था। सब अनुभव क्या करते हैं? मैंने छोड़ दिया, उस समय प्रार्थना शुरू हो जाएगी। फिर भगवान को कर्तव्य याद दिलाते हैं, देखो भगवान मैंने तो आप पे छोड़ दिया, अब आप देखो, आपने लाज रखनी, अपनी लाज आप रखो। मतलब अब तुम भगवान की लाज पे दाव खेलने आ गए, बड़े होशियार हो। समर्पण ये तो नहीं कहता, कहते हैं भगवान अब अपनी लाज आप रखो, अपनी लाज आप रखो। मतलब अपनी लाज आप रखो, नहीं तुम लाज उतारने वाले हो। अगर भगवान ने अपनी लाज ना रखी तो तुम कुछ विपरीत बोलने वाले हो, धमकी हो गई, समर्पण हुआ ये। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं धमकी दे रहा हूं या समर्पण कर रहा हूं। तुमने पकड़ा नहीं होता, तुम्हें अब छोड़ना ना पड़ता। छोड़ के बैठो या अभी छोड़ा, जब देखा चारों तरफ अंधेरा तब बोला अच्छा भगवान मैंने तो तेरे पे छोड़ दिया, अब तू देख। पहले से ही छोड़ के बैठो, देख तो वो रहा ही है, अब क्या देखे? तुम छोड़ दो ना। अनुभव बना लेते हैं सब और बड़े खुश हैं कि मैंने तो बस भगवान पे छोड़ दिया, और फिर छोड़ दिया पॉजिटिव हो गया। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं था, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या ना संभाले। बीच में किसी ने इस भजन को ठीक कर दिया, आप संभाले जरूर संभाले। चलो उसके घर तो हालत थी, भगवान ने कहा हाँ ठीक, अच्छा विश्वास है तुम्हारा। ने सब गाने लगे आप संभाले जरूर संभाले। एक दिन भगवान ने फिर टोक दिया सबको, बोला तुम ये भी क्यों कहते हो आप संभाले जरूर संभाले, संभाले या ना संभाले, पार करे या डुबो दे, आबाद करें बर्बाद करें। अब उनकी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करें बर्बाद करें। उनका था उनको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। ये भी तो बात सोचो, एक एतबार तो रखो अपने भीतर। एतबार का ही कितना अभाव हो जाता है,
इसको प्रेम नहीं कह सकते। अब एक सांसारिक पति पर एतबार है, रात को 2 बजे भी शादी से आना हो ना, ये साथ हैं, गाड़ी थी हमारे पास, हम आ गए। रास्ते में तुमने एक बार नहीं कहा सुनो जी मैंने तो आप पे छोड़ दिया, कहा? रात को शादी से आ रहे थे, पति साथ था, भाई साथ था, होता है ना वक्त बेवक्त, कभी बेटा साथ होता है, आते हो ना, कभी आपको ये शब्द नहीं कहना पड़ता देख मैंने तो छोड़ दिया तेरे पे। अच्छा, आदमी को भी डर लग रहा होता है, वो औरत के भरोसे होता है, उसको बोलो ना रात को आप 2 बजे, ये थी ना साथ, मतलब वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे। कहा किसी ने नहीं, एक दूसरे को जतलाया भी नहीं, हंसी खुशी बातें करते हंसते खेलते घर आ जाते। आता है भय? मुझे समझ नहीं आता ये परमात्मा को बीच में डालते ही तुम्हारा विश्वास क्यों उठ जाता है? तुम हंसते खेलते रहो ना, तुम्हें पता है भगवान संभाले बैठा है। कभी स्वरूप के आगे पहुंच जाओगे कहने के लिए, कभी मनी मन प्रार्थनाएं करने लगोगे, हॉस्पिटल में होगे तो हाथ जोड़ बैठोगे, मोबाइल में वो लगा लोगे, क्या होता है वो जो आता रहता है स्क्रीन सा पहले, वॉलपेपर, वो लगा दोगे, फिर उसको मत्थे टेकते रहोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम समर्पित हो? समर्पण दोहराना पड़ता है क्या? समर्पण तो एक बार हो गया, एग्रीमेंट होता है भाई, किराएदार रखा हमने एग्रीमेंट, फिर हर साल जाओ एग्रीमेंट दोहरा के आओ। शादी का एग्रीमेंट दोहराया कभी? हो गई तो हो गई एक बार, तो तुम परमात्मा के हो गए एक बार। अजीब प्रीत है तुम्हारी, बार बार दोहराना पड़ता है, भगवान ध्यान रखना। रोज घर से निकलोगे, भगवान ध्यान रखना, भगवान अंग संग रहना है नहीं। रोज तुम्हें रिपीट क्यों करना पड़ता है? कभी विचार तो करो, रोज रिपीट करना पड़ता है। सवेरे घर से निकलेंगे मत्था टेक के, भगवान रक्षा करना, करनी होगी तो करेगा, नहीं करनी होगी नहीं भी करेगा। अगर उसके पिक्चर में एक्सीडेंट लिखा पड़ा है, अब क्या करोगे? पिक्चर उसकी ऐसे बनी हुई है, उसकी पिक्चर में बीमारी लिखी हुई है, क्या करोगे? उसकी पिक्चर में मृत्यु लिखी हुई है, क्या कर लोगे? ये तो कोई बात ना हुई। भक्त तो राजी है, महलों में रखे झोपड़ी में वास दे, क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली रियलाइज ही नहीं करते ना। अब बच्चों का इम्तिहान होगा ना तो कहेंगे हम आज ना हमारा इम्तिहान है, लगा आपसे विश ले लें। मतलब हमारी विश आज मिलेगी, है नहीं? नहीं है। डर क्यों है? ढंग से पढ़े नहीं हो। अब तुम्हें लग रहा है भगवान को रिश्वत दे के काम चला लें। पुलिस वाला रोक लेता है ना गाड़ी, चालान कटवाएंगे 10,000 लेगा, उसकी जेब में डालेंगे 1000 में 500 में काम चल जाएगा। सुबह सुबह सलाम ठोकते हैं। आज पेपर था, आप देख लेना। हाँ, हम देखेंगे तूने कितनी पढ़ाई की है, उस अकॉर्डिंग फेल या पास करेंगे। हम भी यहां कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे वो तो हमको पता ना, आप देख लेना। हम ना आप पे छोड़ के जा रहे हैं। बहुत होशियार हो। मतलब की प्रीत, मतलब की प्रीत भगवान से नहीं होती,
कर्म कर और फल की तरफ ध्यान मत दे, वो भगवान पे छोड़। तुझे ये एतबार होना चाहिए कि मैंने अपने फुल एफर्ट्स डाले, बात खत्म। उसके बाद तेरी मर्जी। और तुम्हारा कितना उल्टा चलता है, एफर्ट्स नहीं डालोगे। मैंने ना 2 चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, आप देख लेना। क्वेश्चन पेपर तो महीना पहले बन गया, तेरे टीचर ने बना दिया, प्रिंसिपल ने पास कर दिया, प्रिंटिंग मशीन में छप गया, छप के प्रिंसिपल के रूम में सील होके पड़ा हुआ है वो। अब हम क्या देखें? देखना तो कल तूने है जाके, आप देख लेना। 2 चैप्टर छोड़ दिए, आप देख लेना। बात है क्या ये? कभी सोचो, आप ईश्वरीय प्रेम को इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो सांसारिक हालतों के लिए? बचपन से अपना ट्रेंड ठीक करो कि भक्ति माना मांगना नहीं, भक्ति माना प्रेम, भक्ति माना जुड़न। ये जितनी हमने ये चीजें बना रखी हैं ना, वे उनको ज्यादा भय देती हैं। एक्सपीरियंस करना कभी, आपके डर के कारण इस तरह के बहुत सारे हैं। जज की बात आती है, वो बटन था कोर्ट का, उसको घुमाता रहता था जजमेंट देने के समय। अब किसी ने गलत जजमेंट पास करवानी थी, धोबी से मिलके उसका बटन तोड़वा दिया। अब बटन नहीं तो वो पागल हो गया, गलत जजमेंट दे बैठा। कई चीजें हम ऐसी धारणाएं बना लेते, मेरी ये लक्की शर्ट है, मेरा ये लक्की पेन है। ये धारणाएं जितनी बनाओगे गलत हैं। ऐसी धारणाओं में एक भगवान जी हैं। कई बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में कितने सारे भगवान चिपके होते हैं, सारे साथ चल रहे हैं। भगवान मन में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और भगवान का प्रेम माना कंसंट्रेशन। आपका मन संसार के विषयों से निकल आया, आपकी एकाग्रता बढ़ गई पढ़ाई में, यह मतलब है। और आपको सिखाया क्या? भगवान जी को, बच्चों को देखा करो, क्वेश्चन पेपर को मत्थे टेकेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स वाले भगवान को मत्थे टेकेंगे, आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। इतना सब क्यों? वो विद्या का पौधा आता है कोई, वो उसको रख लेंगे ज्योमेट्री बॉक्स में, ये विद्या का पौधा साथ चलेगा, ये क्या कर लेगा? अगर उसी से ही पेपर अच्छा होना होता, स्कूल वाले हर क्लासरूम में 2-4 पौधे लगवा देते, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ये धारणाएं देखो, ईश्वर का प्रेम बहुत सीधा है। जितनी धारणाएं बीच में डाल दोगे ना, आपका जीवन कठिन हो जाएगा। व्यर्थ की धारणाएं बनाने से रास्ते मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते हैं। धारणाएं मत बनाओ बेकार की, आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। क्योंकि जब नहीं कर पाओगे वहम आएगा। जिस दिन वो विद्या का, वो पौधे का पीस ना हुआ, आज वो घर रह गया, आज लक्की पेन घर रह गया, आज ना लक्की पेन का रिफिल खत्म, आधा तो लैकिंग हो गई कॉन्फिडेंस की। आज ना मेरी वो शर्ट पे धब्बा था, पेन नहीं पाया, धुली नहीं थी, वो लक्की शर्ट है, जहां इंटरव्यू देने जाऊं क्लियर हो जाता है। तुझे आता होगा ना, शर्ट बोलती है क्या? लाओ वो शर्ट उसको पहना दें जो योग्य नहीं है, वो पास करवा देगी शर्ट उसको? नहीं ना। ये भ्रम मत पालो। आपने मुझे विश दी इसलिए पेपर अच्छा हुआ, बेटा तू पढ़ा था पेपर इसलिए अच्छा हुआ। विश तो हर रूप में भगवान दे रहा है। घर से निकलते निकलते तेरे मम्मी पापा ने ही बोला बेटा बेस्ट ऑफ लक, उनका आशीर्वाद कम है क्या? उन मुखों से कौन बोल रहा है? उन घटों से कौन बोल रहा है? भगवान ही तो बोल रहा है। हमारे कहने से नहीं हुआ, आपने कह दिया ना अच्छा हो जाएगा पेपर, हो गया। हमारे कहने से नहीं हुआ,
बात ये थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तुम्हारा विश्वास है कि हमने कहा इसलिए, वो भी तुम्हारे अंदर की चक्री है। किसी को मेरे पे एतबार ना हो, उसकी माँ जबरदस्ती फोन करा दे, नहीं नहीं आशीर्वाद लेके जा। हम उसको कह दें हाँ बेटे पेपर अच्छा होगा तेरा, लो आपके गुरुजी ने तो कहा था पेपर अच्छा होगा, देखो फेल हो गया मैं इसमें। वहां भी तुम्हारा विश्वास पास हुआ है, हमारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भावना। लेकिन अगर तुमने इस चीज को एक धारणा में बना दिया ना, कभी हम शहर में ना हुए, कभी फोन ना लगा, नेट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिर उस दिन तुम उलझोगे, आज तो उनका आशीर्वाद नहीं है ना साथ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आधा कॉन्फिडेंस तो रास्ते में ही लूज कर जाओगे। गलत है। प्रेम का मतलब, भक्ति का मतलब एक फल लेना नहीं होता, प्रारब्ध को बदलना भी नहीं होता, कर्महीनता और पुरुषार्थहीनता भी मतलब नहीं होता भक्ति का, कि भक्ति करके हम अकर्मण्य हो जाएं। हम पढ़े ही नहीं, हमने 12th क्लास क्लियर की, 3 वक्त का सत्संग था। भगवान बोलते थे रात तो अपनी है, एकाग्रता तो इतनी है, रात को 3-4 घंटे पढ़ ले पास हो जाएगा, और यही किया। बच्चों का रात को सोने का टाइम होता था, हमारा पढ़ने का टाइम होता था। शाम का सत्संग किया, 7:30 बजे का सत्संग होता था, 9 बजे पूरा हुआ, खाना खाया, सो गए 2 घंटे, 12 बजे फिर पढ़ाई शुरू की 4 बजे तक, फिर 1-1.5 रेस्ट किया, फिर 6 बजे का सत्संग सुबह। पर ये तो उन्होंने किसी दिन नहीं बोला तू सत्संग करता रहे पास अपने आप हो जाएगा। ये बताया नींद खराब कर, मेहनत कर, अगर प्रेम है परमात्मा से तो। संसार में भी तो लोग मेहनत करते हैं। तो कर्महीनता भी भक्ति नहीं है। हर समय अपने अनुसार भगवान से फल मांगना, यह भी भक्ति नहीं है। मिथ्या धारणाएं बनाना, यह भी भक्ति नहीं है। भक्ति माना प्रेम, भक्ति माना जुड़न भगवान से, बस। उन चीजों को ही फालतू की चीजों में क्यों जोड़ देते? जीने में मरने में बस भगवान रक्षा करेगा, मारे राखे एक को आप, वो भी उनके हुक्म से हो रहा है, बीमारी भी उनके हुक्म से है, जीना मरना भी उनके हुक्म से है। मैं राजी हूं, जैसे रखो भगवान। अंतर हो गया कि नहीं? लेकिन हम हर बात में क्या करते हैं? भक्ति का हजूरा मांगने लगते हैं। फिर हमारे प्रेम को रियलाइज करने का तरीका ही गलत हो जाता है। अनुकूलता मिलती रहती है, हमें प्रेम रियलाइज होता रहता है, प्रतिकूलता आती हमारे प्रेम के ढक्कन बंद हो जाते हैं। पता नहीं आजकल ना भगवान भी कुछ नाराज चल रहा है, भगवान भी ना बेईमानों का है, चतुर लोगों का है भगवान भी। ये शब्द जिसके मुंह पे आ रहे हैं, क्या उसने भगवान का प्रेम समझा है, किया है रियलाइज? जिसका अपना अहम जीवित है, जो खुद कुछ बना बैठा है, क्या उसने भगवान का प्रेम रियलाइज किया है? नहीं, खोखला है, उसके अंदर भगवत प्रेम नहीं है। भगवान के दर पे भी स्वार्थ से सजदा करे, प्रेम नहीं है। विश्वास होवे कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। विश्वास हो, बड़ा विश्वास रहता है। लेकिन उस दिन किसी ने बात की, बिजनेस मीटिंग्स होते हैं, ये होता है। उनका तो क्या हुआ, तुम कह सकते हो सबको भाई 11 बजे तक हम पूजा करते हैं, हम 11 के बाद ही निकलते हैं, कह दो। चोर तो अपने अंदर है, विश्वास अपने अंदर नहीं है। हाय मेरा क्लाइंट चला ना जाए, ये ना हो जाए, एक बार डिक्लेयर कर दो, सबको पता चल जाएगा कि ये नहीं आते हैं। उसमें कौन बड़ी बात है? पर अपने अंदर ही एतबार कम है, अपने अंदर ही विश्वास कम है, अपने अंदर वाले को ही लगता है नहीं भगवान पीछे,
माया पहले, पहले ये काम कर लें, ये धंधा कर लें, फिर समय होगा तो जाएंगे। क्यों? विश्वास क्या कहता है तुम बता दो। कौन खिला रहा है तुम्हें, कौन चला रहा है? शब्दों से कहते हो सब कुछ आप ही का है। अच्छा होने दो घाटा हमारी दुकान पे, तुम सत्संग सुनो, बैठ जाओ, हमारी है ना। फोटोएं चिपकाने के होशियार हैं सारे। दुकान में भी स्वरूप लगाया है भगवान का। क्या कर रहे हैं भगवान जी, क्या कर रहे हैं वो वहां? तेरी चिंताएं वही, तेरा परेशानी वही, तू हलचल में, तू करता भाव में, तू कभी उनके नाम पे दाव ही नहीं खेल सकता। इतने तो डरपोक हो, डर लगता है नुकसान ना हो जाए। अभी कौन से फायदे हो रहे हैं? क्या सुख पाया तूने प्रभु को विसार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर अभी हमने कितने केस सुने। यंग बच्चे कल भी एक सत्संग में बैठे हुए थे, हमारे पास मिलने आए थे, और घर पहुंचे पता चला जवान बेटे का डेथ हो गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं डेथ तो रात को हो गई थी, सुबह देर से उठता होगा, किसी ने जगाया नहीं, कि वैसे ही 10-11 बजे उठता है। सब ने रात को भी खाया पिया, सुबह भी खाया पिया, वो सत्संग भी आ गए हमारे पास, वापिस भी पहुंच गए, और घर में जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है। अब बताओ, शरीर का तो इतना भी भरोसा नहीं। कल में 2-3 न्यूज सुन ली, और सारे यंग 40-50 की रेंज में गए, हार्ट अटैक से गए। अब काम नहीं होगा, धंधे नहीं होंगे, क्या नहीं होगा, पर जीते जी विश्वास करना मुश्किल तुम्हें। मर के सब यहीं छोड़ जाओगे। किसी की बेड पे लाश पड़ी मिल जाए, किसी की गाड़ी में पड़ी मिल जाए, भगवान तो इतना भी मौका नहीं देता बंदे घर तक पहुंच जा। वहीं गाड़ी में ही राम नाम सत्य है। इतना भी मौका नहीं दिया बंदा सवेरे उठ के कह तो दे मेरी तबीयत खराब हो रही है। अजीब बात है, 10 घंटे से घर में डेड बॉडी है और किसी को पता नहीं। कमाल देखो तुम परमात्मा का, आवाज ही नहीं होने दी। सो रहा है, देर से उठता है। 11 तो सुबह हो गए, 11 घंटे, 12 बजे के बाद से रात को 8, 9, 10 बजे जब भी सोया होगा, मतलब 12-13 घंटे से घर में लाश पड़ी है, घर वालों को पता ही नहीं है। सारे सोच रहे हैं सो रहा है, और सारे घर में, बीवी भी घर में, बच्चा भी घर में, माँ भी घर में, सारे घर में, पूरे घर का व्यवहार चल रहा है। ऐसे बॉडी पड़ी हो चाय ना बनाओ घर में, रात से बॉडी पड़ी है, परांठे सेके जा रहे हैं, पूड़ियाँ खाई जा रही हैं, मिठाई खाई जा रही है, चाय पी जा रही है, आना जाना चल रहा है, मातम का तो नाम निशान नहीं है। देखो कभी बैठ के अनुभव करो कितनी जिंदगानी इंसान की। आदमी एक दम पे खड़ा, आवश्यकताएं कितनी उसकी, अब कितनी आवश्यकता है। इतनी भी आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं अग्नि भी कब नसीब होगी। अब रात को पता चल जाता मर गया, सवेरे सवेरे फूंक तो आते। अब पता ही कल दोपहर को लगा अब आज संस्कार होगा। बताओ, है नहीं खेल ये, सामने सामने भगवान दिखा रहा है। अभी कहते हो हमें विश्वास है, अभी कहते हो भगवान का है सब कुछ। कहाँ है भगवान का? है तो सब तेरा। तभी तो तुझे चिंता होती है कम की ज्यादा की, सत्संग छोड़ छोड़ के भी दौड़ते रहते। उधर भगवान नहीं बैठा क्या? तू जिसके भरोसे छोड़ के चलेगा क्या वो नहीं संभालेगा? अभी तक नहीं संभाला क्या? मत कहो प्रीत है, झूठ बोल रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। प्रेम है, प्रेम है, अभी नहीं बात कर सकते प्रेम की। प्रेम माना जो अंदर से सारी ख्याली खेचल खत्म हो जाए, रिलैक्स। जिसको ईश्वर से प्रेम हो जाता है उसकी तो गोपियों वाली स्थिति, हर वक्त आनंद में, मौज में,
वो तुम्हारे दिमाग में चिंताओं के कीड़े कुल आते हैं। सारा दिन कीड़े उछलते रहते हैं अंदर, देखा है? ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। किसी को बीमारी नहीं मारती, बीमारी का डर ही मार छोड़ता है। वो प्लेग की बीमारी जा रही थी, संत बैठा था रास्ते में, बोला कहाँ जा रही है? बोला भगवान का हुक्म है, फलाने शहर में जा रही हूं। कितने लोग मारोगी? 5000। वापस आई, फिर संत बैठा था, फिर रोक लिया। ए तू झूठ बोल गई? बोली नहीं। क्या झूठ बोला? तू कहती थी 5000 लोग मारूंगी, 15 मर गए, 15000 लोग मरे, खबर आई है मेरे पास। कहती है मैंने 5 ही मारे, 10 तो डर के मारे मर गए। 10,000 को खौफ खा गया, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए हमें प्लेग, गए। यही तो बात है, ये ख्याली खेचल मार डालती है। हर बात के लिए पहले नेगेटिविटी है, ऐसा ना हो जाए। कभी अच्छा सोचते ही नहीं। किसी को देर हो गई मान लो रात को घर आने में, ये नहीं सोचोगे कहीं पार्टी में चला गया होगा, किसी दोस्त के पास बैठा होगा, है ना, एक्सीडेंट ना हो गया हो, मर ना गया हो, कोई उसका मर्डर ना करके गया हो, ये सब आएगा। पहला दिमाग में आता ही नेगेटिव है, नकारात्मक। सकारात्मक तो सोचते ही नहीं। बच्चे घर में ना पढ़े, माँ ये नहीं कहती बेटा पढ़ो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम तो फर्स्ट आ सकते हो। सबसे पहले कहेगी तूने तो फेल होना है, मुझे दिख रहा है। और फेल होके आ जाए तो फिर रोती क्यों है? तूने ही तो कहा था तुझे दिख रहा है, तू त्रिकालदर्शी है, तूने ही तो कहा था मुझे दिख रहा है, दिख रहा है मुझे, तूने फेल होना है। हो गया, तेरे कहने से हुआ, तेरा वचन पूरा हुआ, तू तो भगवान हो गई, फिर रो रही है। नकारात्मक, तुमने बोलना ही नेगेटिव है, तुमने सोचना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव बात ना सोचते हो ना कहते हो किसी भी बात पे। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो अच्छा कुछ नहीं होता तुम्हारे जीवन में, अच्छा कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में। क्या हमेशा गलत ही हुआ है तुम्हारे साथ? तो क्यों गलत सोचते हो, क्यों गलत बोलते हो, क्यों सारा समय नकारात्मक झंडे गाड़ के बैठे हुए हो? पॉजिटिविटी ना हो लाइफ में, तुम याद रखना तुम्हें भगवत प्रेम बिल्कुल लगा ही नहीं। भगवत प्रेम माना लाइफ पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आ जाती है। भक्त तो इतना होशियार होता है, नेगेटिव में से भी पॉजिटिव ढूंढ निकालता है वो। ऐसा होता है भक्त। वो नहीं कहता नेगेटिव, वो कहता है मेरे प्यारे की तरफ से आया पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है तो पॉजिटिव। भक्ति कहेगा ही नहीं नेगेटिव है, वो कहेगा पॉजिटिव है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो मर्जी है प्यारे की बहुत अच्छी है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके पहनी होगी चेन वेन, पेंडेंट पहना होगा, तो पेंडेंट टूट गया उसका। हमसे बता रहा था, बोला मुझे यही लगा ये बेचारे पेंडेंट ने ना मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। पॉजिटिविटी है। और नेगेटिव सोचने वाला कहेगा ले हमें तो चोट नहीं आई पर देखो ना नुकसान हो गया। नेगेटिव सोचने वाला उस पेंडेंट को भी रोएगा। और वो बच्चा कह रहा है मुझे लगा देखो, मुझे चोट लगती, इस बेचारे को लग गई, इसके 4 टुकड़े हो गए, यानी मेरी हड्डियां टूट जाती इतनी सारी, इसने अपने ऊपर ले लिया। खुश। माँ उसके पास बैठी थी, कहती है इसको तो यही खुशी चढ़ रही है, ये नहीं सोच रहा नुकसान हो गया, इतना पेंडेंट टूट गया। मैंने कहा तू सोच, बच्चा बच गया। नहीं वो तो ठीक है, शुक्राना भी उल्टा ही करते हैं, नहीं कर सकते। वो आदमी गया ना किसी को मिलने, उसके बाप का डेथ हो गया था,
बोला डेथ कैसे हुई? बोला माथे में गोली लग गई थी। शुक्र है आंख बच गई। जान चली गई, आंख बचा के क्या करोगे अब? है ना मूर्ख व्यक्ति, अच्छा नहीं सोचेगा, गलत, हर बात से गलत, हर बात से गलत, उल्टा सोचना, उल्टा बोलना। ये देखिए जो तू खा रहा है ना, होएगा तेरे पेट में दर्द। भैया ऐसे बोलने की बजाय उसको बोलो बेटे ज्यादा नहीं, अति हर चीज की नुकसान करती है, कुछ ये खाओ कुछ ये खाओ, नहीं तेरे पेट में होएगा दर्द, तेरे को ऐसा होएगा, तेरे को वैसा होएगा। सब कुछ गलत गलत, सारा दिन मुंह से गलत ही निकलता, पता नहीं अच्छा क्यों नहीं निकलता। एक आदत बनाओ पॉजिटिवली बोलने की, हर चीज को नेगेटिवली मत बोलो। आता है, स्कूल में सिखाया था, नहीं तो कई टीचर्स हैं हम लोगों के यहाँ, सीख लेना। होते हैं नेगेटिव और एफर्मेटिव टेंस, सिखाते हैं स्कूल में। उसी बात को नेगेटिव ना बोल के पॉजिटिवली बोलना है। हम नहीं जाएंगे, इसको कहना है हम घर पर रहेंगे, है ना? ऐसा सिखाते हैं ना। आते थे वहां वाक्य बनाने के लिए भी, हम नेगेटिव देंगे तुम एफर्मेटिव लिखना है इसका, एफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को एफर्मेटिव, ठीक है? अब जो बोलते हो ना नेगेटिव सारा दिन, आदत बदलो, बात को पॉजिटिवली बोलना है, नेगेटिवली नहीं बोलना। नेगेटिव बोल बोल के नेगेटिविटी फैला रखी है, तुम्हारे मन में भी नेगेटिविटी, बच्चों के मन में भी नेगेटिविटी। अभी इसी लॉकडाउन के दौरान कितने बच्चे बेचारे डिप्रेशन में चले गए, क्यों? कहां से आया डिप्रेशन? घर वालों ने दिया, सारा दिन नेगेटिव, सारा दिन नेगेटिव, ये मत कर, ये मत कर, ऐसे मत खा, ऐसे मत चल, ये मत, वो ना 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 दिमाग में ठूस दी, परेशान हो गए। तभी तो स्कूल वालों को बोला घर ही पढ़ाना शुरू करो, पेरेंट्स से तो अच्छा टीचर्स दिमाग खा लें इनका, फिर भी उतने डिप्रेस नहीं होंगे बेचारे जितना पेरेंट्स इनको डिप्रेस कर देंगे, बोल बोल के, बोल बोल के नेगेटिव बोलते हैं। हम पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते? हम बच्चों को ये क्यों नहीं कहते तुम्हें क्यों होगा, यू आर हेल्दी, तुम हेल्दी हो अंदर से, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, बी ब्रेव। खबरदार नेगेटिव बात की तो ये नहीं बोलेंगे, उल्टा सारा दिन खुद ही कहेंगे तेरे को कोरोना हो जाएगा, तेरे को हो जाएगा। अरे भाई उनको बोलो नहीं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी से ज्यादा आपकी विल पावर काम करती है। विल पावर स्ट्रांग करो एक दूसरे की, सब एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दो, एक दूसरे को पॉजिटिविटी याद दिलाओ, अच्छा हो सकता है। पर सब नेगेटिविटी की तरफ दौड़ते रहते हैं, इसको भगवत प्रेम नहीं कहते। मीरा नेगेटिव नहीं हुई, जहर आया सामने, वो कह रही है अमृत, मानती नहीं जहर, अमृत क्यों? इसके साथ भगवान का नाम जुड़ गया, उसको ये कह के दिया गया कि ये वृंदावन से आया, चरणामृत है। कहती अब जिसके साथ मेरे भगवान का नाम जुड़ गया वो जहर कैसे हो सकता है? विश्वास की करामत देखो, है ना पॉजिटिविटी जबरदस्त, है ना विश्वास अपने भगवान में। हम भी विश्वास रख सकते हैं, हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं, हम भी प्रसन्नचित रह सकते हैं। सावधानी बुरी नहीं, नेगेटिव सोच बहुत बुरी है। सावधानी रखने में कोई हर्ज नहीं, रखनी चाहिए, सावधानी ना रखने वाला भी बेवकूफ है। पर सावधानी रखो ना, नेगेटिव तो मत हो जाओ, कमजोर तो मत हो जाओ किसी चीज के आगे, वीक तो मत पड़ो। वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज पावर। कमजोर नहीं पड़ो कभी भी। जब आप
आप अंदर से स्ट्रांग होते हो तो बाहर की परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ती हैं। और जब आप अंदर से वीक पड़ जाते हो, हालत हो या ना हो, आपको लपेट तो ऐसे ही लेगी वो। तो जरा पहलू विचारो ना सारे, हर कदम पे विचार करो कि आप एक तरफ कहते हो मैं भगवान का प्रेमी, मैं भगवान का बच्चा, मैं भगवान का भगत। तो शेर का बच्चा कभी शेर की गर्जना से डरा? भगवान के बच्चे हो, भगवान की किसी भी परिस्थिति से क्यों डरते हो? भगवान के बच्चे हो, भगवान की गर्जना से क्यों डरते हो? तुम्हें तो स्ट्रांग होके खड़े होना चाहिए, और तुम ही वीक पड़ जाते हो सबसे पहले। ये सब खेल बने हुए हैं, अगर कुछ होना है तुम रोक नहीं सकते, नहीं होना तो जबरदस्ती कोई कुछ कर भी नहीं सकता। स्वीकार करना सीखो चीजों को। बड़ी कमी है एक्सेप्टेंस पावर की, इसीलिए घबराहट हो जाती है। अरे एक्सेप्ट इट एज इट इज। तुम रहने वाले हो हमेशा क्या? समय एक सा रहता है क्या? फिर चलने दो, सारी दुनिया चलेगी, सृष्टि चलेगी और एज इट इज चलेगी। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी प्रार्थनाएं करने से, तुम्हारे प्रयत्न करने से परमात्मा अपनी सृष्टि में बदलाव नहीं लाने वाला है। उसका हुक्म जो एक बार हो गया वो हो गया, और वैसा ही चलेगा। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्म में जे बुझे, ता हो मैं कहे न कोए। सब हुक्म में चल रहा है, इसीलिए हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। भाई ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसा ही होना था, इसलिए हुआ। कारण क्या? कोई कारण नहीं। कभी कोई मिलता है, भाई ये क्या हुआ फलाने को? कुछ नहीं, समय आया था। कहानी तो कोई भी बता दें, पर मेन बात तो मुद्दे की यही है ना, समय। और अपने मन को भी समझ आ जाए समय, बात खत्म। नहीं तो मन संकल्प विकल्प करता है, ऐसे करते वैसे करते, हॉस्पिटल पहुंच जाते, ऐसे ना करते, फिर मन बहुत सारे विकल्प करता है। पर मालूम है, होनी हो कर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होके रहेगी, अनहोनी होती नहीं। तो आराम से बैठो। दादाजी बोलते थे हालत को दोहरा भुगतते हो। कैसे? अभी हालत आई नहीं तो उसका विचार कर करके भुगतते हो, जब आती है तब तो भुगतनी है। पहले सोच सोच के ख्यालों में भुगतते रहते हो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर आ गई तो भुगतो अब उसको। अब पहले वाला तो तुमने व्यर्थ ही भुगता ना, जब हालत थी भी नहीं और तुमने उसका विचार कर करके भुगतान किया बिना मतलब। आवश्यकता थी नहीं। ये ऐसे दिमाग तुम्हारा जब संसार में जड़ हो जाता है ना, ईश्वर में भी नहीं लगता फिर ये। अब चैतन्य स्वरूप होते हुए तुम जड़ हो गए हो, जड़ बुद्धि हो गई। भगवान ही नहीं कह चोता, उसका प्यार ही नहीं कह चोता, उसका विश्वास ही नहीं कह चोता, उसकी रहमत ही नहीं कह चोती, जड़ता आ गई। जड़ हो चुके, ये सारा दिन दिमाग में वही सब चलता रहता। नो टाइम भगवान के लिए, नो टाइम संसार के लिए, टाइम ही टाइम। फिर कहां जाते हो?
अब लोग तो जब थोड़ी हरकतें देखते हैं ना तब कहते हैं डिप्रेशन, पर ऐसे देखो हर एक डिप्रेशन में पड़ा हुआ। जिसके जीवन में ईश्वरीय प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, परमात्मा से जुड़न नहीं, हर एक का मन कहीं ना कहीं डिप्रेस ही तो है। जो अंदर से प्रफुल्लित नहीं है, प्रसन्नचित नहीं है, वो कौन है? डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड व्यक्ति तो डिप्रेशन में होता है, और क्या होता है भाई? बीमारी बतानी हो डिप्रेशन कह दो, वैसे कहते हैं डिप्रेस्ड है ये। अब डिप्रेस्ड तो सारे हैं। जो प्रसन्नचित नहीं है वो डिप्रेस्ड हैं। जिनको ईश्वर में ईमान नहीं है वो डिप्रेस्ड हैं। जो आगे पीछे की सोचते हैं डिप्रेस्ड हैं। जो भयभीत रहते हैं डिप्रेस्ड हैं। जो क्रोध के अधीन हैं डिप्रेस्ड हैं। जो अपनी चलाना चाहते हैं डिप्रेस्ड हैं। क्या हो गया? डॉक्टर ने सर्टिफिकेट पे लिख के नहीं दिया ना कागज पे डिप्रेशन। वो जब डॉक्टर कह देगा जी इनको डिप्रेशन है, फिर मानते हैं डिप्रेशन है। अब वो तो डिप्रेशन का असर आने लगा है। जिसको डॉक्टर डिप्रेशन जब डिक्लेयर करता है ना, तब तो डिप्रेशन का असर आने लगा है। अभी तक डिप्रेशन को थोड़ा तुम कंट्रोल कर पा रहे थे, अब डिप्रेशन ने तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और इसकी अगली मंजिल पागलपन है। अभी घर और डॉक्टर के चक्कर, फिर घर वाले पागल खाने छोड़ आएंगे। तो रहमत करो जरा अपने ही ऊपर। भगवान ने तो बहुत की है। तेरे ख्वाब ख्यालों का शोर, उसको खत्म कर सकते हो। ईश्वरीय प्रेम तब कहना मैंने अनुभव किया जब ये डिप्रेशन की स्टेट ना आए, जब तुम्हें ख्याल ना घेरें, जब तुम्हें चिंताएं ना घेरें, जब तुम्हारा अंदर वाला कमजोर ना पड़े, जब तुम दुखी सुखी ना हो, जब तुम एवर इन मूड, एवर यंग, एवर फ्रेश और पॉजिटिव सोचने वाले, पॉजिटिव बोलने वाले हो जाओ, तब कहना कि मैंने ईश्वरीय प्रेम का एहसास किया। वो प्रेम भी तो रंग दिखाए ना अपना। ये क्या कि ईश्वर का प्रेम एक कोने में पड़ा हुआ है, बस रंग ही नहीं दिखा रहा। एक मिर्च ले आते हो तो उसका भी रंग देखते हो, तड़के में रंग नहीं आया, मिर्च अच्छी नहीं। फिर ईश्वर का प्रेम भी अच्छा नहीं है जिसका रंग ही नहीं आया। अभी और जरूरत है। हींग डालते हो, खुशबू आनी चाहिए। जब खुशबू नहीं आती, लगता है हींग डाली ना डाली बराबर। फिर कहते हैं हींग अच्छी नहीं है, इस बार डालो, खुशबू ही नहीं आती। वे तड़के में डाली हींग, मना खुशबू आनी चाहिए। देगी मिर्च डाली, मना रंग आना चाहिए। भगवत प्रेम मेरे जीवन में बहार आनी चाहिए। भले दुनिया कमजोर होके बैठे, मैं बहादुर होना चाहिए। भले दुनिया नेगेटिव सोचे, मैं पॉजिटिव सोच सकता हूं। भले सब मुंह बना के बैठे, मैं मुस्कुरा सकूं। फिर मैं मानूं मैंने अनुभव किया है प्रेम को। पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं तौलूं, नहीं सोचूं। प्रेम माना प्रेम, भक्ति माना भक्ति, राजी हूं, तब है मजा। वरना तो कोई यूज नहीं। मन तुम्हारा खिड़की दरवाजा ढूंढ ही लेता है, निकल लेता है फिर वहां से। क्या फायदा? आई बात समझ में?